जय हिंद दोस्तों, रामानुजन एकेडमी एस्पायरेंट फाउंडेशन का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ अच्छे होंगे। आज है 2 सितंबर 2022। चलिए 2 सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। करंट अफेयर्स को इस प्रकार है। आइए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया है। अब बात चेन्नई की करें तो चेन्नई का चेन्नई जो है किसका कैपिटल है? तमिलनाडु का कैपिटल है। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? वहाँ के चीफ मिनिस्टर जी हैं M.K. स्टालिन जी हैं। वहाँ M.K. स्टालिन, जैसे कि उनका पूरा नाम हुआ मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। क्या हुआ? मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। ठीक है। वहाँ के जो गवर्नर है R.N. रवि है। ठीक है। तो R.N. रवि तो शॉर्ट में नाम है ना, उनका फुल में नाम क्या हुआ? R.N. रवि, रविंद्र नारायण रवि। ठीक है। अब बात यहाँ एक वर्ड आया है कोस्ट गार्ड की। ठीक है, कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड। यह जो अभियान है, ये जो अभियान कहाँ चला जाए? यह अभियान इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र में घटनाओं पर काबू पाने एवं रेस्क्यू अभियान चलाकर लोगों की जान बचाने के लिए अभ्यास का आयोजन किया है। इस अभ्यास में 16 मित्र देशों ने एवं 24 विदेशी पर्यवेक्षकों ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे एक वर्ड आया है इंडियन कोस्ट गार्ड। अब इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है? बात इंडियन कोस्ट गार्ड की करें तो उसका फुल फॉर्म है इंडियन ICG शॉर्ट में हुआ, उसका फुल फॉर्म इंडियन कोस्ट गार्ड। स्टार्ट हुआ था 1 फरवरी 1977 में हुआ था। ठीक है। उसका जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में स्थापित है। उसको जो चीफ हैं डायरेक्टर जनरल VS पठानिया है। कौन है? VS पठानिया। ये 24वें नंबर के बने हैं चीफ। ठीक है। ये कब बने थे? 31 दिसंबर 2021 से सेवा दे रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? तो किस राज्य में मनाया गया है? एक्चुअली ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक्चुअली जो नुआखाई उत्सव है जो उड़ीसा में मनाया गया है। अब बात उड़ीसा की करें तो उड़ीसा का जो कैपिटल है भुवनेश्वर है। ठीक है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी हैं और वहाँ के गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। ठीक है। उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। ठीक है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। उड़ीसा में रसकुलिया एवं गोल्डन बीच भी है। ठीक है। और बात करें न्यूलिया शाही एवं वेंकट रायपुर 2 गांवों को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है। ठीक है। अब बात करें, अब अगर कुछ उड़ीसा की ही बात कर रहे हैं तो चलिए उड़ीसा के बारे में थोड़ा और हम लोग फैक्ट जान लेते हैं। ठीक है, आइए। बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। पहला है जैसे देवड़ीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर सुनाबेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहिड़मठ मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाड़ागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उषा कोठी जिसको बंडरामा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। फिर यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व भी हैं, सटकोशिया टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क भी है, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, फिर नालवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वैसरपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देवड़ीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। थोड़ा और फैक्ट है उसके बारे में, थोड़ा सा और फैक्ट बने रहिए, मैं और बताता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा। उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का लेक है। अगर बात करें टेम्पल का तो टेम्पल जो लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है, वो कहाँ है? वो उड़ीसा में ही है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, कहाँ देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल लॉन्च होगा? कहाँ होगा वर्चुअल स्कूल? दिल्ली में होगा। दिल्ली की बात करें तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी हैं। अरविंद केजरीवाल ने मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है। ठीक है। और थोड़ा सा दिल्ली को जानते हैं, दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव आयोजित करेगी। जो भी पॉइंट जो है सो हाईलाइटेड किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहते हैं, सो आप लोग नोट भी कर लें अगर। ठीक है। किस संस्थान ने देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है? तो किसने किया है? किस संस्थान ने किया है? ICMR ने किया है। अब बात ICMR की करें तो क्या है ICMR आखिर? ICMR जो है सबसे पहले उसका फुल फॉर्म जानते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है। एंड ICMR का फुल फॉर्म हुआ, ये स्टार्ट हुआ था 1911 में स्टार्ट हुआ। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में, हेड क्वार्टर है। ठीक है।
अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट क्या कह रहा है, ICMR के रिपोर्ट के अनुसार क्या इस देश में 45,000 लोग बीमारी से मर जाते हैं, जिसमें सिर्फ 30% लोग ही डॉक्टर तक पहुंचते हैं उस बीमारी का इलाज कराने में। ठीक है, और ICMR के जो डायरेक्टर हैं बलराम भार्गव जी हैं। कौन है? बलराम भार्गव जी हैं। एक एक पॉइंट को बारीकी से देखें और नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? वसुधा गुप्ता हैं, उनको नियुक्त किया है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के रूप में परवीन छाबरा जो नियुक्त हुए हैं। राजेश वर्मा को प्रेसिडेंट जैसे जो प्रेसिडेंट हमारी बनी है द्रौपदी मुर्मू, उनका सचिव नियुक्त किया गया है। फिर कुछ अपॉइंटमेंट, जैसे कि देख रहे हैं कुछ अपॉइंटमेंट के बारे में बता रहे हैं, तो कुछ अपॉइंटमेंट्स ऐसा है। विक्रम दोराईस्वामी UK में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। ठीक है, कौन हुए हैं? विक्रम दोराईस्वामी। क्रेडिट स्विस के नए CFO दीक्षित जोशी बने हैं। NII के निदेशक के रूप में देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आइए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल सुरक्षा। भारत में डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए AICTE के साथ IICT ने किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ की है? एडोब के साथ किया है। आखिर एडोब क्या है? तो एडोब एक अमेरिकन कंपनी है जो कि स्टार्ट हुआ था 1982 में। इसका जो हेडक्वार्टर है सैन जोस कैलिफोर्निया, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थापित है। इसके जो चीफ ऑफिसर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शांतनु नारायण जी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछते रहता है। यहाँ पे एक वर्ड आया है AICTE। अब क्या है AICTE? सबसे पहले उसका फुल फॉर्म जानिए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हो। ठीक है, स्टार्ट हुआ था 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरपर्सन है अनिल सहस्त्रबुद्धे। कौन है? अनिल सहस्त्रबुद्धे। ठीक है, जैसे नहीं था 3 इडियट में कोई सहस्त्रबुद्धे करके जो टीचर थे, उसी प्रकार इनका कौन है? अनिल सहस्त्रबुद्धे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडियाज इकोनॉमिक फॉर नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये जो पुस्तक है इंडिया इकोनॉमिक फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखे पुलापे बालकृष्णन ने। किसने लिखे? पुलापे बालकृष्णन। ठीक है, कुछ बुक्स और दिया हुआ है, जैसे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कुछ बुक्स इस प्रकार है, लायन ऑफ द स्काइज हार्डिट सिंह, मलिक सिंह, द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार नामक पुस्तक स्टीफन बार्कर ने लिखी है। किसने लिखी है? स्टीफन बार्कर ने लिखी है। ठीक है, डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी। डू डिफरेंट, ये जो बुक है धोनी पे लिखा हुआ है, डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, अमित सिन्हा और जय भट्टाचार्य द्वारा पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, आगे आइए, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार ओणम 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? केरल में शुरू हुआ है। ठीक है, ये जो त्यौहार है ये खेतों में अच्छी फसल के लिए एक्चुअली मनाया जाता है। ठीक है, और जो बात करें केरल का, तो केरल का जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। गवर्नर वहाँ के आरिफ MD खान है, मोहम्मद खान है। और केरल में जो है अनाईमुडी नेशनल पार्क है, मट्टीकेटम नेशनल पार्क है, पम्पडम सोलर नेशनल पार्क है। ठीक है, फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है। केरल में शांत घाटी एवं पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, अब ध्यान दें तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछता है तो आपसे दोनों क्वेश्चन पूछता है, शांत घाटी और फूलों की घाटी दोनों क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको दोनों याद रखना है। अब बात करें यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन होता रहता है ओणम और पोंगल में। तो पोंगल जो है सो याद कर लीजिए, पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है, तमिलनाडु में माना जाता है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए, दूसरा चीज़, अगर आपके पास याद नहीं हो रहा तो याद करने का मैं ट्रिक बताता हूँ। मान कर चलिए कि पहले साइड से केरल आता है और फिर जो है सो तमिलनाडु, ऐसा मैप में साथ ऐसा रहता है। ठीक है, जब ऐसा रहता है तो आप लोग जानते हैं कि पहले क्या आता है? पहले अगर अल्फ़ाबेट में बात करें तो पहले O आता है ना, बाद में P आता है। तो इसीलिए पहले स्टेट में कौन आया है? केरल आया। तो ओणम त्यौहार कहाँ होगा? केरल में। और जो पोंगल त्यौहार कहाँ होगा? तमिलनाडु में होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, सरकार द्वारा ONGC में अंतरिक्ष प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश कुमार श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है।
अब बात करें ONGC का, तो ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ये भी एक महारत्न कंपनी में से एक है। ये स्टार्ट हुआ था 1956 में स्टार्ट हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन जो इसको राकेश कुमार श्रीवास्तव है। ध्यान दें, यहाँ पे राकेश कुमार श्रीवास्तव है, यहाँ राजेश कुमार श्रीवास्तव है, ठीक है, इस बात कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। किस देश के क्रिकेटर कोलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। अब बात करें न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है फिलहाल प्रेजेंट में वेलिंगटन है, लेकिन बात करें न्यूजीलैंड का तीनों कैपिटल, जो 1840 में ओकियाटो था, ठीक है, उसके बाद 1841 में ऑकलैंड हुआ, उसके बाद से 1865 से जो अभी प्रेजेंट टाइम तक कौन है? वेलिंगटन है, ठीक है। बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड का जो करेंसी है डॉलर है। वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर हैं जसिंडा अर्डन जी हैं, ठीक है। और ये कब से जो है सो अपने पोस्ट पे सेवा दे रहे हैं? 26 अक्टूबर 2017 से दे रहे हैं। ये जो लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। आपको ये याद रखना इसलिए जरूरी है कि ऐसा बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ दिया गया है कि ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। NSO के डाटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की GDP विकास दर कितने रही है? तो कितने रही है? 13.5% रही है। NSO ने, अब इसमें एक वर्ड है NSO, एक दिख रहा होगा, तो NSO का मतलब क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसका मतलब जो सांख्यिकी वाला चीज़ होता है, जो जोड़ने होने वाला चीज़ होता है, उसी चीज़ का हेडक्वार्टर इसका जो है न्यू दिल्ली में, ठीक है। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ आयोजित हुआ है? दुबई में आयोजित हुआ है। किस देश ने चीन से 36 F-7B GI विमान आयात किया है? तो किसने किया? किस देश ने किया? बांग्लादेश ने किया है। बात बांग्लादेश की, कैपिटल है कहाँ? ढाका, करेंसी है टका, और जो प्राइम मिनिस्टर उसके शेख हसीना जी हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ G20 पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक का संबोधित किया है? तो कहाँ किया है? बाली, जो कि इंडोनेशिया में, वहीं किया है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यही था। बताइएगा आपको कैसा लगा, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें। धन्यवाद।